नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स का नाम बताता हूँ जो आपको फाइनेंशियल फ्री बना देगी। 90% लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। बैंक में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इस वजह से। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बैंक उसी पैसे से दूसरे को लोन दे के अपना पैसा कमाता है, ब्याज कमाता है वगैरह। आप भी चाहेंगे तो अपने पैसे को सही जगह निवेश करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अपने एसेट्स बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। आइए जानते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली शाम को 5 से 9 बजे आप हमसे कॉल कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करने के लिए। रात के 9 बजे मैं लाइव भी बैठता हूं 1 घंटे के लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रॉपर्टी संबंधी जानकारी के लिए। कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये दोनों है क्या? एसेट्स वो होती है जो कि हमें पैसा बना के देती है। जैसे हमने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, हमारे पैसे 2 तरीके से खर्च होते हैं, एक एसेट्स पे खर्चते हैं, एक लायबिलिटीज़ पे खर्चते होते हैं। एसेट्स वही चीज़ें हैं कि जिससे हमें पैसे आता है। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो हमें हर दिन डेली कुछ न कुछ दे रहा है, डेली दे रहा है, महीने का दे रहा है या साल का दे रहा है, तो वो हुआ एसेट्स। और लायबिलिटीज़ क्या है? जो कि हर महीने कुछ ना कुछ लेता है। ठीक है, जैसे कि हमने 1 लाख का मोबाइल खरीदा, हमसे रिचार्ज का भी पैसे ले रही है और उसका जो उसकी वैल्यू भी घट रही है। एक समय वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये होती है लायबिलिटीज़। तो एक अमीर जो होते हैं, जिनके पास जो फाइनेंशियल फ्री हैं, जिनके पास पैसे होते हैं ज़्यादा हैं, वो एसेट्स पे ज़्यादा खर्च करते हैं और लायबिलिटीज़ पे कम खर्च करते हैं। और जो मिडिल क्लास क्या करता है, वो उसे एसेट्स लायबिलिटीज़ से नहीं मतलब है, वो खर्च लायबिलिटीज़ से पे ही करता है। वो अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करता है और अपने को अमीर नहीं, अमीर दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए उसके जितना है मिडिल क्लास के 100% नहीं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो लोन लेके लायबिलिटीज़ खरीदते हैं ताकि वो अमीर बने नहीं बल्कि अमीर जैसे दिखें, वो दिखाना पसंद करते हैं। ठीक है, एसेट और लायबिलिटीज़ का ये फ़र्क है। आइए बात करते हैं उन 10 एसेट्स की जो हमें एक दिन फाइनेंशियल फ्री बना देगी यदि हम टाइम से रेगुलरली उसमें जुड़े रहें और सही ढंग से यूज करें। तो सबसे पहले आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट सबसे अच्छा निवेश का है, साधन है, इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट। इसमें आज से 10 साल पहले जो ज़मीन की वैल्यू थी, प्लॉट, लैंड, फ्लैट वगैरह कुछ भी, आज उसकी वैल्यू 10 साल के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहीं भी रहे होंगे तो 2 गुना, 2.5 गुना, कुछ वैल्यू तो ज़मीन की कीमत 10 गुना तक बढ़ चुकी है 10 साल में। ठीक है, तो रियल इस्टेट में आप निवेश बहुत अच्छा है और इससे क्या होता है कि आपकी इनकम भी जनरेट होती है, पैसे भी बढ़ेंगे। यदि कोई ऐसी जगह मकान वगैरह ले लिया जिसमें कि एक तो किराया बढ़ेगा, जो भी वैल्यू होगी उसका रेंट आएगा, उसके बाद साल दर साल उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो रियल इस्टेट सबसे बेस्ट है जो कि हमारी इनकम जनरेट होने में। स्किल्स, हमारी स्किल्स, ये भी बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद पे। जब हम खुद पे निवेश करते हैं, खुद पे सीखने के लिए खर्च करते हैं, सीखते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे स्किल्स होती है तो उससे हम भी कमा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हमारे पास माइंड है, दिमाग है या कार्य करने की क्षमता है, तो जिस क्षेत्र में खड़ा होंगे उस क्षेत्र में भी हमें पता रह जाएगा कि किस तरीके से कमाया जा सकता है। ठीक है, जैसे स्किल्स में आ गए, यूट्यूब है, फेसबुक है और भी अदर तरीके से हैं। आप कोई ऐसी जगह है अपना लगाया, एक बार बना दिया, उससे लंबे समय तक रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो स्किल्स भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, आपकी अनगिनत रास्ते बना देती है ज़िंदगी भर रिटर्न देने के लिए। तो अच्छा निवेश है अपने खुद के ऊपर करना। गोल्ड, सोना भी बहुत अच्छा निवेश है। आज से नहीं है, करीब करीब बहुत लंबे समय से, समय को बताया जाता है 40, 50, 60 साल। जितना समय का रिकॉर्ड देखेंगे तो सोने की वैल्यू तब से लेके अब तक बढ़ती रही है। तो सोने का रेट जो दिया देखेंगे पिछले 10-15 साल का देखेंगे तो मेरे ख्याल से, मुझे याद है, आज से 17 साल पहले सोना था 12,000 रुपये का 10 ग्राम था। आज सोना 1.25 लाख, आज की डेट में लमसम 1.25 लाख के आसपास हो गया होगा मेरे ख्याल से। लमसम ये मान के चलिए कि 17 साल में 10 गुना सोना बढ़ा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सोना में निवेश कितना फ़ायदेमंद है। गोल्ड कहीं भी कैश हो जाता है। ठीक है, किसी भी जगह, देश के किसी भी कोने में गोल्ड कैश हो जाता है और सबसे सुरक्षित भी है। और आजकल गोल्ड के गवर्नमेंट में, गोल्ड में कई बॉन्ड भी हैं जो कि बैंक में जाके आप गोल्ड से बॉन्ड खरीद सकते हैं। एसजीबी बॉन्ड है जो कि निवेश कर सकते हैं
और डिजिटल गोल्ड है जिसमें कि बहुत कम पैसे सुरक्षित है। फिजिकल आपको नहीं रखना है कि चलो यार चोरी का डर है वगैरह, कहाँ रखे जाएंगे। डिजिटल है, बहुत कम पैसे से भी हर महीने अपना खरीद के एक बहुत बड़ा पूंजी खड़ा कर सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का साधन है जिसमें कि आज का निवेश फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा गोल्ड। गहने भी इन्वेस्टमेंट के लिस्ट में है। पहले गहने सुरक्षित रहता था घर के लिए कि चलो यार एक बार खरीद लिया, इसको बेचना नहीं है वगैरह, लेकिन अब एक सोना भी एक ऐसी चीज़ है कि इसको अपना एक इन्वेस्टमेंट ही मानिए गोल्ड को। स्टॉक और शेयर में भी आप पैसे लगा सकते हैं। शेयर में सबसे बड़ी चीज़ है कि जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन इसमें भी पैसे बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। 12% से लेके मिनिमम यदि सही जगह निवेश हुआ तो 12% लेके 18-20% मिलता है इसमें। और हालांकि किसी अच्छे एक्सपर्ट की मदद लेके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा इसमें नॉलेज और पेशेंस दोनों की ज़रूरत, धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। 4 दिन में सोचेंगे कि कोई चलिए शॉर्टकट में शेयर में लगा दिया, आज लगा दिया, कल बहुत मुनाफा होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़ा टाइम देना पड़ता है लंबा समय में, तो आप इसमें बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं शेयर में मार्केट में। बिजनेस ओनरशिप, आप यदि किसी जॉब या नौकरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप अपना क्या बेच रहे हैं, अपना टाइम भी बेच रहे हैं, मेहनत भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना जितना दिमाग है वो कंपनी के लिए आप लगा रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपना बिजनेस ओनरशिप खुद का आप यदि करते हैं किसी भी चीज़ के धंधे में, तो उसमें आप डेवलप करके आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं और ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हालांकि कंपनी में काम करेंगे, किसी भी जगह काम करेंगे तो एक फिक्स इनकम आपको मिलती रहेगी। और ज़्यादातर है कि 90% लोग अपना जो भी नौकरी करते हैं उनके मन में ज़रूर होता है कि मैं किसी तरह फ्री हूँ, किसी ऐसी जगह से काम करूँ जहाँ पे कि मेरा खुद का हो और खुद का काम करूँ कि अच्छी इनकम मिले। छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं और बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी कंपनी आई हैं, छोटे से शुरुआत की है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े से शुरू करेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बिजनेस खुद का करने के रखेंगे तो कहीं भी अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में बहुत है, थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है, लेकिन लंबा समय देंगे तो SIP वगैरह में करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो बहुत अच्छा इनकम मिल जाता है आपको। और बहुत छोटे छोटे से निवेश होता है और लंबे टाइम यदि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए एक छोटी रकम करते हैं, निवेश करते हैं, तो कम से कम नहीं तो बहुत बड़ा आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो बहुत बड़ा SIP में पैसे मिल जाएंगे। यदि 12-15% के हिसाब से जाता है तो आप इसमें करोड़ों रुपए बना सकते हैं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके। बॉन्ड्स, कोई भी फिक्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी बिकते हैं, उसको ले सकते हैं। एक फिक्स इनकम होती है, इसमें कोई सी तरह का रिस्क नहीं होता। हालांकि मुनाफा कम होता है लेकिन फिक्स होता है। गवर्नमेंट की FD हो गई, FD में भी कर सकते हैं और बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स मंथली प्लान में ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसमें भी MIS के द्वारा मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत भी आप जमा कर सकते हैं, जिसमें कि हर महीने आपको एक निश्चित रकम आपको मिलती रहेगी। ये भी है, अच्छा है इनकम के स्रोत। डिजिटल एसेट्स, आजकल डिजिटल एसेट्स से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे आजकल देखिए फेसबुक है, पहले नहीं था, ये नए ज़माने में नई तरह की इनकम के सोर्सेस बने हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, E-कॉमर्स हो गया, E-बुक हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वेबसाइटों के द्वारा जिससे कि आप पैसे बना सकते हैं। और ये लंबा टाइम तक इसमें पैसे मिलते रहते हैं, इनकम मिलती जनरेट होती रहती है। ये यूट्यूब और फेसबुक एक बार यदि वीडियो चल गई तो बहुत लंबे टाइम तक अपना इनकम देती रहेगी। वेंचर कैपिटल ये होती है कोई शुरुआती, कोई ऐसा है जिसके पास आइडियाज़ हैं, अपना कुछ स्टार्टअप खोलना चाह रहा है लेकिन फंड्स की कमी है, तो उसमें आप हेल्प करके स्टार्टअप को शुरू करा सकते हैं। और यदि वो सही ढंग से ग्रो कर गया तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि इसमें स्टार्टअप में ग्रो होने के मतलब रिस्क थोड़ा रहता है। वही ऐसे ही हो गया जैसे कि किसी पेड़ को आप सींच के एक फलदार बना देते हैं तो फल देने लगता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। वही स्थिति ये भी होती है वेंचर कैपिटल में। आप स्टार्टिंग करेंगे उसको, यदि सही ढंग से चलेगा तो उसमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। E-कॉमर्स स्टोर, ये ऐसा स्टोर है जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी चीज़ करके आप कर सकते हैं कि अब पहले था कि एक दुकान होती थी, वो दुकान का सिर्फ एक लोकल मार्केट होता था, वहीं तक बिकती थी। आज स्थिति ये हो गई है, एक दुकान E-कॉमर्स स्टोर, इसके चलते एक दुकान का माल ऑल इंडिया बिक रहा है, बिक भी रहा है। हमारे द्वारा बताई गई यदि जानकारी थोड़ी भी सही लगी हो तो आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। खासकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
तो आप हमें 5 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा चैनल पे लिखा गया है, तो संपर्क कर सकते हैं आप। नमस्कार।